इंदौर में राजा रघुवंशी केस में सूत्रों से बड़ी खबर यह आ रही है कि राजा की हत्या के दिन 2 नए नंबर एक्टिव थे। इस बार सोनम और राज नए नंबर से चैटिंग कर रहे थे। नए नंबर से राज कुशवाहा को सोनम लोकेशन सेंड कर रही थी, तमाम जानकारी दे रही थी अपने बारे में कि कहां पर हैं, कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं। नए नंबर की लोकेशन से इंदौर के आरोपियों को पूरी जानकारी दी गई। सोनम के खिलाफ मेघालय पुलिस को मिले मजबूत टेक्निकल सबूत अब इन्हीं के आधार पर आगे की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इंदौर पुलिस के साथ ये सभी शेयर किए गए हैं। तो इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये पता चला है कि 2 नंबर एक्टिव थे, जिन नंबर से सोनम लगातार जो पूरे ये सभी लोग थे जो इस मर्डर में शामिल रहे हैं, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद और आकाश राजपूत, इन सभी के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी, जानकारी अपने बारे में दे रही थी, अपनी मूवमेंट के बारे में पूरा जो ब्यौरा है वो इन नंबर्स के जरिए शेयर किया जा रहा था सोनम की तरफ से। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सूत्रों से खबर मिली है कि जब सोनम को ढूंढा जा रहा था उस वक्त पुलिस को अहम सबूत मिले थे। सबूतों के आधार पर पुलिस को शक हुआ था सोनम पर। पति की हत्या के बाद सोनम ने की थी अपनी सास से बातचीत, कहा था कि आज 11 का व्रत है, हम घूमने जंगल में आए हैं। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ जिस वक्त सोनम ने मां से बात की थी, राजा की हत्या उस वक्त हो चुकी थी। दूसरा, होमस्टे संचालक से पुलिस को पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली थी। संचालक ने ये कहा था सोनम 23 मई को होमस्टे लौटी थी, लेकिन राजा उसके साथ नहीं था। सोनम ने लौटकर खाना भी खाया। सोनम ने अपनी सास को कहा था कि 11 का व्रत है, लेकिन होमस्टे से ये पता चला कि उसने खाना खाया था। और जो तीसरी बात इस दौरान शक जिससे ज्यादा बढ़ा सोनम की तरफ, पुलिस को गाइड ने यह बताया था कि मैंने सोनम और राजा को अन्य 3 लोगों के साथ देखा था। सोनम चारों से पीछे चल रही थी और धीरे चल रही थी, सभी हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए ये समझ में नहीं आया कि क्या बात वो कर रहे थे। गाइड ने एक दिन पहले सोनम और राजा को अपनी सेवाएं भी दी थी। निहारिका शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, इस पूरे मामले में अब जांच जिस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, नई नई बातों का खुलासा हो रहा है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब इन सभी आरोपियों को शिलांग लेकर जाया जाएगा। चौथा जो एक और आरोपी है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है, उसको रिमांड पर लेने की क्या प्रक्रिया अभी तक आगे बढ़ाई जा गई है? बिल्कुल, देखिए, जो पहले हम आरोपियों की बात कर ले तो कल 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया था, उनकी ट्रांजिट रिमांड पुलिस ले चुकी है। चौथा आरोपी सागर से आ रहा है जिसकी ट्रांजिट रिमांड पुलिस आज लेगी। उसको जिला पहले तो इंदौर पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके बाद जिला कोर्ट में उसे पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेगी, जिसके बाद चारों आरोपियों को आज शिलांग लेकर जाया जाएगा ताकि वहां पर सोनम के साथ मिलाकर सभी से एक साथ पूछताछ की जा सके। वही अगर बात करें हम कि अहम सबूत पुलिस के हाथ में लग रहे हैं, तो बिल्कुल पुलिस के हाथों कई अहम सबूत लगे हैं। दरअसल जब राजा की बॉडी मिली थी उस दौरान से पुलिस को ये शक था कि सोनम की बॉडी नहीं मिली है, सोनम इस पूरे हत्याकांड में मिली हुई हो सकती है, जिसके चलते पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी। दोनों टीमों में से एक टीम यूपी, एक टीम मध्य प्रदेश में सर्चिंग कर रही थी और उसके अलावा मेघालय टीम आसपास के सभी इलाकों में सर्चिंग कर रही थी। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी की टीमों को लगाया गया था। इस दौरान पुलिस को 3 ऐसे अहम सबूत मिले थे जिसके चलते उनको सोनम पर पूरा शक हो चुका था कि सोनम उसके पति के हत्याकांड में मिली हुई हो सकती है। पहले सबूत की बात करें तो वो ये था कि सोनम ने अपने सास से बात करी थी, उमा रघुवंशी से, लेकिन जब पुलिस ने ये देखा और उनके ट्रैक रिकॉर्ड किया तो उस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मिलाकर ये जानकारी मिली कि सोनम ने अपने पति की हत्या के बाद अपनी सासू माँ से बात की थी और ये कहा था कि हम लोग जंगल में घूमने आए हैं, मेरा 11 का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और इस तरह की तमाम बातें उसने की थी। और ये भी कहा था कि मेरी सांस फूल रही है, अभी हम लोग जंगल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैं बाद में बात करूंगी। पहला सबूत पुलिस को ये मिला था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स मैच नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय के बाद उसने उमा रघुवंशी जो उनकी सास है उनसे बात की थी। उसके बाद दूसरा शक तब हुआ जब उन्होंने होमस्टे के संचालक से पूछताछ की। होमस्टे के संचालक ने बताया कि सोनम यहाँ पर लौटी जरूर थी, लेकिन उनके साथ राजा रघुवंशी नहीं थे और सोनम ने यहाँ पर भरपेट खाना भी खाया था।
दूसरा झूठ यहाँ पकड़ा है क्योंकि सोनम का कोई व्रत नहीं था, सोनम अकेली लौटी थी, खाना भी उन्होंने खाया था और आराम किया था। तीसरा शक उन्हें तब हुआ जब गाइड से पूछताछ की गई। जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला एक दिन पहले गाइड ने उनको सेवाएं दी थी। जिसके बाद जब गाइड से पूछताछ की गई तो गाइड ने बताया कि मैंने सोनम और राजा को अन्य 3 युवकों के साथ देखा था, लेकिन सोनम सभी से पीछे चल रही थी, काफी धीरे चल रही थी, और उसके बाद जो हुआ वो हम सभी लोगों के सामने है। ये 3 अहम सबूत मिलने के बाद से पुलिस को इस पूरे मामले पर शक था, जिसके बाद से सोनम की सर्चिंग जारी थी और सोनम को कल बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, इंदौर पुलिस को भी कई ऐसे सबूत मेघालय पुलिस ने भेजे थे, जिसके बाद से चारों आरोपियों की सर्चिंग शुरू हुई थी। ये जानकारी मिली थी कि सोनम हत्या के समय 2 नंबर इस्तेमाल कर रही थी। एक नंबर से राज कुशवाहा से बातचीत कर रही थी, तो वहीं दूसरे नंबर से अपने सारे परिजनों और दूसरे लोगों से बातचीत कर रही थी। तो जो एक नंबर वो राज कुशवाहा से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उस नंबर को भी ट्रैक किया गया था, जिससे कि चारों आरोपियों की लोकेशन मिली और उसके बाद पुलिस ने उनकी धरपकड़ करनी शुरू की। जी निहारिका, ऐसे में एक और अहम बात जो ये कि हालांकि देखिए जो जांच टीम है वो सोनम के बारे में जो जो जानकारी हाथ लग रही है उसका खुलासा कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी राजा रघुवंशी का जो परिवार है, अभी कुछ देर पहले जब हम राजा के बड़े भाई की बातचीत सुन रहे थे, उनका अभी भी ये कहना था कि जब तक सोनम अपने मुंह से नहीं बोल देती है कि वो इस सब में शामिल रही है, तब तक वो कुछ भी इस बारे में नहीं कहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं अभी तक इस पूरे वारदात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी बहू इस तरह का हत्याकांड रच सकती है। सोनम का जब हम लोगों ने कल बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की थी और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की थी कि उसका व्यवहार कैसा था, तो सभी का ये कहना था कि व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। सोनम बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, सोनम का व्यवहार हर किसी के प्रति, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, बहुत अच्छा रहता था। धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कई व्रत रखती थी, कई लोगों के साथ मंदिर जाती थी और अलग अलग तरह से वो अपना हर तरह का व्यवहार जाया करती थी। लेकिन जो ससुराल पक्ष है उनका भी यही कहना था कि सोनम की शादी के पहले से लेकर शादी के बाद तक कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम के दिमाग में इस तरह की कोई हत्याकांड की रचना चल रही हो या उसके दिमाग में अलग कोई चीज चल रही हो, जिसके चलते वे आज भी भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि सोनम की जो सास है उमा रघुवंशी, उनके कई बयान हमें ऐसा स्पष्ट करते हैं जिसके चलते अब सोनम पे नाराज नजर आ रही है। सोनम के लिए उमा रघुवंशी ने कल भी कहा था कि मैंने पहले ही पूछा था कि इतना सोना क्यों पहनकर जा रहे हैं, इतना पैसा क्यों लेकर जा रहे हैं, लेकिन हर चीज में मुझे भी गुमराह कर दिया गया और मुझे दोनों बच्चों पर भरोसा था, जिसके चलते मैंने भी कोई ज्यादा बात नहीं की। लेकिन उनका ये कहना है कि अब मुझे ये सारी चीजों पर दोबारा संदेह हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इतना ही नहीं, सोनम का जो राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उनका अभी भी ये जरूर कहना है कि हम इन पूरी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक सोनम खुद अपने मुंह से नहीं कहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि सोनम इस तरह का हत्याकांड रच सकती है। हालांकि कल हमने देखा था कि सोनम का जो ससुराल पक्ष था उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। विरोध को जिस प्रकार से दर्ज कराया था कि उन्होंने सोनम और राजा को ढूंढने के जो पोस्टर्स थे उसमें से दोनों की तस्वीरें अलग की थी और सोनम की तस्वीरें जलाई थी। तो जो वो पोस्टर थे जिसे सोनम को वापस लाने की बात की जा रही थी, उसे हर जगह से हटाया गया, उसे हर जगह जलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रति ये देखने को मिल रहा है कि उनके मन में भी अब आक्रोश व्याप्त है। जरूरी बात है, क्योंकि जिस तरह से सोनम के प्रति पुलिस को सबूत मिल रहे हैं और पुलिस ये सारे सबूत जाया भी कर लोगों को दिखा भी रही है और बता रही है कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ हाथ लगा है, तो ये देखने वाली बात है। हालांकि धावा संचालक के बाद जिससे बात करने के बाद जब सोनम के पास पुलिस पहुंची थी तो पुलिस को सोनम ने ये कहा था कि मेरा अपहरण हुआ था, मैं पीड़िता हूँ, मैं हत्यारी नहीं। जी निहारिका।